वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएं और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। जो L1 था, बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन L1 से इनकी सांठगांठ नहीं थी। इन भ्रष्टाचारियों को जनता का जितना रुपया चाहिए था वो एक ईमानदार कंपनी देने के लिए नहीं तैयार थी। तो इन्होंने एक और कंपनी जो इनकी चहेती थी, जिसको इनको चिन्हित करके सेलेक्ट करना था, JBM, उसको बातचीत के लिए बुलाया। सवाल पूछा जाएगा, L1 जनता का कम रुपया खर्च करके आपको BS6 की 600 बसेस के लिए उन्होंने बिडिंग करी। आप बातचीत करते, दाम कम हो जाते, जनता का रुपया बचता और बसेस भी आती, लेकिन नहीं, क्योंकि JBM चहेती कंपनी थी, उसको बुलाया बातचीत करने के लिए, जो BS6 600 बसेस के लिए L1 नहीं थी और 400 बसेस BS4 थी। यह पूछना चाहेंगे, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी, या आपकी नीयत में इतना खोट आ गया है कि कानून को दरकिनार करके केवल वसूली करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? There are multiple judgments of the Honorable Supreme Court that there has to be a level playing field. समानता होनी चाहिए हर बिडर के लिए। आपके पास एक L1 बिडर था, आप अगर JBM से बात कर सकते हैं तो ये जो प्रतिष्ठित कंपनी थी, इसको बुला के भी बातचीत कर सकते थे। और जब मैं कहता हूं प्रतिष्ठित, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी, उसको नहीं बुलाया गया। और ये जब सारा मामला सामने आया तो तमाम कंप्लेंट की गई। जो नागरिक हैं, जो ईमानदारी का झंडा लेके खड़े रहते हैं, जो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए, उन्होंने भी कंप्लेंट दी। और इस बात को कहते हुए हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, और मेरे साथ विजेंद्र जी भी बैठे हैं, इनकी भी एक कंप्लेंट है, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। एक कमेटी का गठन हुआ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर OP अग्रवाल जी ने जो सारे बिंदु थे उसका गहरा अध्ययन किया, और गहरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। और मैं ये बता दूं कि ये अनियमितताएं इतनी चिंताजनक हैं कि सोच के डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी लूट खसोट करना चाहते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का पालन आपने क्यों नहीं किया? क्या आप अपने आप को संविधान से और कानून से ऊपर समझते हैं? एक मैनुअल है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, उसकी गाइडलाइंस हैं, आपने उसका भी पालन नहीं किया। ऐसा क्यों है?
और जैसा हमने आपके समक्ष रखा था जब क्लासरूम घोटाला हुआ था, सीवीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं कि जब सरकारी रुपया खर्च होगा तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जितने मानक हैं उन सब का पालन करना जरूरी है। और पुनः अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सीवीसी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो करप्शन जरूरी है। अगर मैं आया हूं तो करप्शन तो करूंगा ही करूंगा, जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं, ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए, और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे, और तथ्य हैं जो भी रखे जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे गए, उससे पहले उनको सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी देखिए, 3.5 महीने से जेल में है। लेकिन एक बदलाव आया। आज मैंने प्रेस वार्ता सुनी आम आदमी पार्टी की, एक गंभीर आरोप आता है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसका प्रवक्ता आके ये नहीं कहता है कि घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया, और जो उनका मूल चरित्र है कि मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो, वही काम आज कर रहे थे। अगर आप मुख्य मुद्दे से भटकाएंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर लटकाना जानते हैं ना, तो जनता झटका देना जानती है। दूसरी प्रमुख बात जो उठाना चाहेंगे, आज यह भी नहीं कहा गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और मजबूरी है। जब एक के बाद एक हवाला घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डीटीसी बस घोटाला, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री घोटाला करके जेल में जा चुके। तो अब कैसे कहेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं? और जनता भी समझ गई है ये कट्टर बेईमान है। एक बात और इनकी प्रेस वार्ता में आई, और जनता बड़ी समझदार है, वो भी अचंभित थी। इन्होंने कहा कि देखिए, जब बस आई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल जी, चोर शातिर है, चोर चोरी करने जाता है, पुलिस दबोच लेती है, जनता पकड़ लेती है। चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है, चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी।
चोरी करने का प्रयास, मंशा जो आपकी है, और क्या यह सत्य नहीं है कि आपने शिकायत जब आई तो ये जो 1000 बसेस का जो टेंडर आपने अवॉर्ड किया था, इस पे रोक लगाई? ये तथ्य आपने जनता के बीच में क्यों नहीं रखा? अपनी तरफ से आप भ्रष्टाचार पूरा कर चुके थे, वसूली हो चुकी थी, काला धन आपकी तिजोरी में पहुंच चुका था। लेकिन जब एक मजबूत विपक्ष दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके शिकायत करी, जनता की आवाज बनी, आप पे दबाव बना, आपको लगा हां हमारी चोरी पकड़ी गई है, तब आपने कहा ये जो अवार्ड दिया है बसेस का, इस पे रोक लगा दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या यह तथ्य सही नहीं है? और आज यह जरूर आपसे पूछा जाना चाहिए, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप हमें जो प्रश्न हम यहां से उठा रहे हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। आप ये बताइए, ऐसा क्यों है कि आपकी मोडस ऑपरेंडी, सबसे पहला दोस्तों को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल उन दोस्त से कहें तुम मुझे गुलाबी गड्डियां दो, मैं तुम्हें टेंडर दूंगा। उसके बाद ये जो चहेते हैं ये बैठते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। ये मोडस ऑपरेंडी का दूसरा कदम है। टेंडर दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार में सरकार नहीं बनाती है, वो मित्र बनाते हैं। वो बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए चलेगा, रुपया बढ़ा देते हैं आपका। कहें ठीक है भाई। तो टेलर मेकिंग ऑफ टेंडर, काट छाट ऐसी करो कि कोई और ना क्वालिफाई करे, केवल मित्र ही आए। तीसरा, फिर केवल मित्रों को टेंडर जो है वो दे दिया जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। जब टेंडर दिया जाता है तो वसूली भी पूरी हो जाती है, और जब वसूली पूरी हो जाती है तो दो उदाहरण दूंगा। आबकारी घोटाले में जब पकड़े गए तो वही नीति जो कह रहे थे अच्छी है उसको वापस ले लिया और यहां पे टेंडर दे के रोक लगा दी। ये क्या दर्शाता है कि जब चोर पकड़ा जाए तो कहे कि नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन चोरी तो की ना अरविंद केजरीवाल जी आपने। इसीलिए आज दिल्ली की जनता यह कह रही है, ऐसे मुख्यमंत्री को जिसके हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं ये जो मुख्य बिंदु उठाए हैं इस पे अरविंद केजरीवाल जी जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद। मेरा आग्रह है मान